कि आप हक पर हैं तो डरना नहीं, किसी के बाप से भी नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना सीएम से और भक्तों के बाप से भी नहीं है कि हम अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं। उस चीज को हमारा रब भी, हमारा अल्लाह भी, हमारा भगवान भी, हमारा ईश्वर भी देख रहा है। और जब तक वो नहीं चाहेगा, कोई बीमारी, कोई भी दुनिया का माई का लाल हमसे हमारी सांसें नहीं छीन सकता। से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए, नौकरियों से हाथ धोते रहिए, सैलरी से हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, और ऑक्सीजन ना मिले तो सांसों से हाथ धोते रहिए। देखिए, किसानों को डर किसी चीज से नहीं लगता, और मैं ये कहूँगा कि आप हक पर हैं तो डरना नहीं, किसी के बाप से भी नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना सीएम से और भक्तों के बाप से भी नहीं। किसान का यही कहना है कि हम अपने हक के लिए यहाँ बैठे हैं। उस चीज को हमारा रब भी, हमारा अल्लाह भी, हमारा भगवान भी, हमारा ईश्वर भी देख रहा है। और जब तक वो नहीं चाहेगा, कोई बीमारी, कोई भी दुनिया का माई का लाल हमसे हमारी सांसें नहीं छीन सकता। तो किसान इसलिए नहीं डर रहा है। और ये जो दुनिया के अंदर महामारी फैली हुई है, जो कोरोना की उससे जो जूझ रहे हैं लोग, और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन हमारे देश में जो ऑक्सीजन की शॉर्ट है, ऑक्सीजन की जो कमी है, उसकी वजह से जो हमारे लोगों की सांसें जा रही हैं, मैं उन पर बहुत दुख व्यक्त करता हूं। लेकिन हमारी जो सरकार है, जो पिछले 1 साल से ये कोरोना की महामारी चल रही है, आपने देखा होगा कि 1 साल के बाद भी कोई भी तैयारी नहीं की, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई भी जो है इन्होंने वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं किया। जो ये देख रहे हैं आप, बंगाल के अंदर जो इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर अपने पूरे मंत्रियों को लगाकर, सांसदों को लगाकर, लगभग 382 लोग वहां पर जाकर जो है रात दिन जो है सभाएं करते हैं। उसमें जो पैसा खर्च करते हैं वो जनता का पैसा होता है। और जो पिछले 1 साल से जनता इस महामारी से, इस कोरोना बीमारी से जूझ रही है, जो सांसों को गिन रही है, इसके लिए कोई भी ना अस्पताल बनाते, कोई भी तैयारी नहीं करते, कोई मेडिसिन की तैयारी नहीं करते, तो ये पूरी तरह से सरकार फेल है। और आपने अभी देखा होगा, जो ये न्यूज़ चैनल है, जब से ये बंगाल की जनता, बंगाल के अंदर जो ये हारे हैं, जो बंगाल के अंदर ये बेनकाब हुए हैं, वहां से जो हार कर आए हैं, जब से वहां पर जो दंगे स्टार्ट करा दिए इन्होंने। जैसे कि आपने देखा होगा नायक फिल्म में जो अमरीश पुरी होता है, वो जो है दंगे कराता है, इसी तरह से ये लोग दंगे कराकर वहां की जो उसको ममता बनर्जी को जो है ये शो करना चाहते हैं कि ये सरकार चलाने में नाकाम है। तो ममता बनर्जी ने दंगे कराए हैं, हाँ, यही कहते हैं ये। लेकिन दरअसल ये है कि ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और जो यहाँ कोरोना से भटकाने के लिए, जो कोरोना, आपने देखा होगा जो स्ट्रीम मीडिया है केवल बंगाल पे बात कर रहा है। 4-5 मतलब लोग वहां पर जो है अगर खत्म हो जाते हैं या लोगों के जो मतलब घर जल जाते हैं तो उस पर बात करते हैं। लेकिन ये जो लाखों लोग यहाँ पर रोज हजारों की तादाद में लोग अपनी सांसों के जरिए दम तोड़ रहे हैं, जो उनको ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करती है मेन स्ट्रीम मीडिया की। जो आप बात कर रहे हैं, मेन मीडिया कह रही है कि जो मौतें हो रही हैं कोरोना से, इसकी वजह ये है जी, सिस्टम की नाकामियां, सिस्टम की खामियों की वजह से सरकार। अरे साहिब, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? सिस्टम किसी और का थोड़ी है, सरकार के हिसाब से ही तो सिस्टम बनता है। सरकार ही तो एक सिस्टम है। सरकार जो अपनी नाकामियों को, ये अपने बाप को जो बचाने की कोशिश कर रही है, स्ट्रीम मीडिया जो ये पत्रकारिता जो चाटुकारिता करते हैं, ये उसी जो इनको जो है चेक दिए जाते हैं, उसी का भरपाई करने के लिए अपने ये जो है पप्पा को बचा रहे। सरकार की पूरी तरह से नाकामी है। और अभी वो इनका एक जो कहते हैं क्रिकेटर है, सांसद है, क्या नाम है, गौतम गंभीर, वो आकर कह देता है कि ये दिल्ली का जो सीएम है, इसको अरविंद केजरीवाल से जो मतलब दिल्ली नहीं संभाली जाएगी। अबे वो ये तो बताए तेरे पप्पा ने कहा वो
ये जो आप देख रहे हैं पूरे भारत को न संभाल पा रहा है, उससे जो इस्तीफा मांग करे, राष्ट्रपति शासन की मांग करे। जो यूपी के अंदर कितनी महामारी चल रही है, यूपी में अभी अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है, जो यूपी का इस टाइम मुख्यमंत्री है, जो करंट टाइम में अभी पीछे क्या एक वीडियो जारी हुआ था कि हाँ, उसने कहा था कि हमारे यहाँ ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उसकी कमी है, और कोई भी अगर इस तरह की जो है कमी को बताएगा तो उस पर हम केस करेंगे। यानी कि जो जनता अपनी सांसों को लड़ते हुए दम तोड़ रहे हैं, किसी बेटे के हाथ में माँ दम तोड़ रही है, किसी माँ के हाथ में बेटा दम तोड़ रहा है, तो उस चीज को आप लोगों तक नहीं पहुंचाएं। अगर इस चीज को लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपके ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। इस तरह से धमकाने का काम कर रहे उन मुख्यमंत्री को शर्म से डूब जाना चाहिए। उसको इस्तीफा देने के लिए ये नहीं बोलता है गौतम गंभीर, और यहाँ पर बोलता है, तो ये पूरी तरह से सरकार जो है ये नाकाम है। और ये चीजें मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। और आज माह रमजान के मुबारक में अलविदा जुमा है, जुमे का दिन है, और जो भी आज अलविदा जुमे के बाद नमाज में हमारे लोगों ने, हमारे मुसलमान भाइयों ने दुआ उठा के हाथ उठाकर दुआ किए, अल्लाह उनके हाथों की लाज रखकर इस कोरोना महामारी से महफूज फरमा। और हमारे किसान भाई, आपने जैसे कहा था कि डर नहीं लगता, तो डरने की इससे बात नहीं है, हिफाजत करेंगे और उसकी केयर करते हुए हम यहाँ पर बैठे हैं और तब तक रहेंगे। हम अपने हक के लिए आए हैं, हम अपने अधिकार के लिए आए हैं, और हम अपना अधिकार और अपना हक यहाँ से लेके जाएंगे। जो अभी देखा गया कि लगातार जो मौतें हो रही हैं, क्या इसके पीछे की वजह, इसकी जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं? क्योंकि लगातार करते हुए प्रधानमंत्री ने 1 साल के जो दरमियान जो वक्त था उसमें उन्होंने तैयारी नहीं की। बिल्कुल पूरी तरह से सरकार 100% इसकी जिम्मेदार है, और सरकार के जो मुखिया हैं, जो बादशाह हैं, वो हमारे पीएम मोदी साहब है। तो वो मोदी साहब ही इसके 100% जिम्मेदार हैं। पूरी तरह से जनता को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो मोदी जी हैं भारत को संभालने में नाकाम हो चुके हैं। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा मोदी जी से, मोदी जी ने हाँ अभी एक जगह ये गए थे, वहां पर पत्रकार थे, इनको पता नहीं था, वहां पर पत्रकार साहब ने पहले तो ये जो नाकामियां चल रही हैं, एक माँ की चीख वहां पर सुनाई उनको, बहुत अफसोस की बात। उसके बाद भी उन्होंने हंस के कहा, पत्रकार भाई ने जो सवाल किया था कि मोदी जी आपको अफसोस नहीं होता, कि आपको दुख नहीं होता, तो बहुत हंसी के बाद में उन्होंने ये कहा था कि मैं जरा दूसरे किस्म का आदमी हूँ, कि मैं दूसरे किस्म का आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि कैसे, जैसे कि इस टाइम आप देश जल रहा था और आप जो है बंगाल में सभाएं कर रहे थे, वहां पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप और क्या हासिल करना चाहते हैं, आप प्रधानमंत्री तो बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई गांव के अंदर किसी के पास साइकिल होती है तो वो मोटरसाइकिल की चाहत नहीं करता है क्या? किसी के पास मोटरसाइकिल होती है तो वह कार की चाहत नहीं करता है क्या? मैं इस क्या कहूँ, मूर्खता कहूँ इनकी, या क्या कहूँ, प्रधानमंत्री होने के बाद ये सीएम पद के लिए मतलब ये सीएम पद के लिए वो कर रहे थे क्या? अरे इनको चाहिए था, जो देश की जनता पिछले 1 साल से कोरोना महामारी से जूझ रही है, उसके लिए अस्पतालों का इंतजाम कराया जाए, डॉक्टरों के जो देखरेख की सुरक्षा का इंतजाम कराया जाए। आज आपने देखा होगा डॉक्टर तक मर रहे हैं, और डॉक्टरों को जो है मतलब उनके लिए जो है मतलब तो नहीं, क्योंकि आज की जो युवा था, कभी वो तो इनके लिए मांगा ही नहीं कि हमें हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। इनकी मांग तो इन्होंने मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ी है, तो मंदिर मस्जिद दिए थे। नहीं, मंदिर मस्जिद किसने मांगा था? जनता ने मांगा। किसने मांगा? हमें चाहिए शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अस्पताल चाहिए और कॉलेज चाहिए। क्या इन्होंने कॉलेज कोई बनाया है? मोदी जी ने तो कहा था शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए, मिल रहा ना, कब्रिस्तान भी मिला, शमशान भी मिला। हाँ, शमशान, आज अगर आप देखोगे शमशान की हालत यह है कि लोगों को सब जलाने की मतलब यह है, सब जलाने के लिए लाइन में, जब से मोदी सरकार आई है इसने लाइन में खड़ा किया लोगों को। आपने देखा होगा नोटबंदी में भी लाइनें लगी थी, जो लोग सुबह से शाम तक जो पैसे नहीं निकाल पाते थे फिर अगले दिन आना पड़ता था। उसी तरह से
आज इन्होंने शमशान घाट के बाहर भी, शमशान घाट पे भी जो लाइनें लगा दी है, लोग जो है बॉडी को जलाने के लिए 4-4 घंटे 5-5 घंटे खड़े हो रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई है, उनको बॉडी नहीं मिल पा रही है, एक से दूसरे दिन में जाके बॉडी मिल पाती है। तो ये जो सरकार आई है पूरी तरह से नाकाम है और लाइनें लगाने का काम किया है इसने, और कोई सुविधा इंसान को नहीं दे पाई है। ये इंसानों की सांसें छीनने में लगी हुई है। जिन्होंने जो है हाथों को क्या कहते हैं कि सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर से हाथ धोते रहिए, नौकरियों से हाथ धोते रहिए, सैलरी से हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, और ऑक्सीजन ना मिले तो सांसों से हाथ धोते रहिए। जब तक ये सरकार का कहना यकीनन सरकार का यही कहना है, जब तक हमारे पास सत्ता का गहना है, आपको इसी तरह इन चीज़ों से हाथ धोते रहना है। तो क्या है कि जनता आज अपने उनसे सांसों से भी हाथ धो रही है। तो ऐसा चाहूँगा मोदी जी, आप प्लीज़ कृपया करके जनता पर ध्यान दीजिए, और ये जो तानाशाही रवैया आप अपनाए हुए हैं, इस रवैये को छोड़िए और आप दिलों पर राज करना सीखिए। लोगों पर राज करने से काम नहीं चलेगा, सरकार नहीं चलती है, मोहब्बत से सरकार चलती है एक दूसरे के। और इस कोरोना महामारी में हम सबको, उनको भी आना चाहिए जो समाजवादी के विधायक हैं, वो अपने क्षेत्र की जनता को वहाँ पर अपने देखरेख में लें। और जो प्रधान लोग बने हैं, जो भी बंगाल में विधायक बने हैं, वहाँ पर भी देखिए कोई भी जो दंगा हम जो स्वीकारेंगे नहीं, दंगों से सावधान रहें, अपनी जनता को संभालें, अपने देश को संभालें। हम सबका एकजुट होकर साथ रहना ही इस महामारी से निपटारा हो।